हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन क्या होती है, टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है। और इस वीडियो में हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं और साथ ही साथ उन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ को किस तरह से करेक्ट किया जाता है, उनकी मेथड कौन सी होती है, ये भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहली केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो है अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी। अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी के अलावा और भी टाइप्स होते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, 5 टाइप्स होते हैं जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी में भी 5 सब टाइप्स होते हैं। उनमें से फर्स्ट है अल्कलॉइडल सॉल्ट्स विद अल्कलॉइडल सब्सटेंसेस। अल्कलॉइड्स आर वीक बेसिस। क्या होते हैं अल्कलॉइड्स? वीक बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होते, वीक बेसिस होते हैं। दे आर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या होते हैं अल्कलॉइड? सबसे पहले तो वीक बेसिस होते हैं और उसके बाद वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं। बट अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, अल्कलॉइडल सॉल्ट जो होते हैं ना, वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ध्यान में लीजिए, अल्कलॉइड्स इनसोल्यूबल होते हैं और अल्कलॉइडल सॉल्ट्स वो क्या होता है? सोल्यूबल होते हैं वाटर में। अल्कलॉइड्स आर इनसोल्यूबल बट अल्कलॉइडल सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। इफ these salts are dispensed with alkaline preparations such as, अब these salt मतलब कौन से सॉल्ट? अल्कलॉइडल सॉल्ट। अगर अल्कलॉइडल सॉल्ट हम अल्कलाइन प्रिपरेशन में डिस्पेंस करें, जैसे कि अभी देखो कौन कौन से अल्कलाइन प्रिपरेशंस है, तो स्ट्रॉन्ग अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन, उसके बाद एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, उसके बाद जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। अगर इस टाइप के अल्कलाइन प्रिपरेशन में हम अल्कलॉइडल सॉल्ट मिक्स करें, द फ्री अल्कलॉइड में बी प्रेसिपिटेटेड। उसके बाद क्या होगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन में अगर हम अल्कलॉइडल सॉल्ट डिस्पेंस करें तो उससे क्या होगा? अल्कलॉइड में बी प्रेसिपिटेटेड। कौन सा वाला? फ्री वाला। फ्री वाला अल्कलॉइड क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कब प्रेसिपिटेट हो जाएगा? जब हम अल्कलॉइडल सॉल्ट एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन एक साथ डिस्पेंस करेंगे। However, they are not always precipitated. अब यहाँ पे तो उन्होंने दिया है कि फ्री अल्कलॉइड में भी प्रेसिपिटेटेड, लेकिन क्या ये ऑलवेज प्रेसिपिटेशन शो करता है? नहीं, ये ऑलवेज प्रेसिपिटेशन शो नहीं करता। However, they are not always precipitated. अब ऐसा क्यों? Because all alkaloids are slightly soluble in water. क्योंकि अल्कलॉइड जो होते हैं वो स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, हमेशा इनसोल्यूबल नहीं रहते। अब ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। स्ट्रिकनिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन 6 ml, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया 4 ml, वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक 120 ml। और इन 3 इंग्रेडिएंट का हमें मिक्सचर बनाना है। स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया एंड वाटर अप टू 120 ml। इन 3 इंग्रेडिएंट का हमें मिक्सचर बनाना है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन जो है ना, इसमें स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड क्या है? ये है अल्कलॉइडल सॉल्ट, और एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया जो है वो क्या है? अल्कलाइन सब्सटेंस। स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड इज अल्कलॉइडल सॉल्ट and ammonia is alkaline substance. When they react together, जब स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? स्ट्रिक्निन जो होता है ना, स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रिक्निन, वो क्या हो जाता है? वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्यों प्रेसिपिटेट हो जाता है? क्योंकि जो स्ट्रिक्निन की क्वांटिटी होती है, the quantity of strychnine hydrochloride prescribed in the prescription is much more than its solubility in water. ये प्रेसिपिटेट क्यों हो जाता है? क्योंकि स्ट्रिकनिन की जो क्वांटिटी है वो वाटर में उसकी सोल्युबिलिटी से ज़्यादा भी कई ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। The aromatic spirit of ammonia contains negligible amount of alcohol. एरोमेटिक स्पिरिट जो होता है अमोनिया का, उसमें क्या होता है? निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अल्कोहल विच के नॉट डिजॉल्व द स्ट्रिक्निन।
अब ये जो एरोमेटिक स्पिरिट होता है ना, उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रिक्निन को डिज़ोल्व नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो स्टिकनिन होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनता है ना। अब कल ही हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट क्या होता है, और प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरएक्शन में हमने दो मेथड्स देखे थे, मेथड ए एंड मेथड बी। तो मेथड ए में हम डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म जो होता है उसके लिए मेथड ए अडॉप्ट करते थे। अभी ये देखो यहाँ पे भी इस वाले प्रिस्क्रिप्शन में भी डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे मेथड ए फॉलो करना पड़ेगा प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरएक्शन के लिए, समझे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर। तो इस मिक्सचर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसमें है अमोनियम बाइकार्बोनेट 1.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 4.5 ग्राम, टिंचर इपिकैक 8.33 ml एंड क्लोरोफॉर्म वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 100 ml। इसका भी हमें मिक्सचर बनाना है। अब इसमें जो टिंचर इपिकैक है ना, ये टिंचर इपिकैक वाला जो इंग्रेडिएंट है वो क्या करता है, उसमें अल्कलॉइड इमेटिन है, अल्कलॉइड इमेटिन। टिंचर में क्या है, अल्कलॉइड इमेटिन। द इनसॉल्युबिलिटी ऑफ इमेटिन इज 1:1000। अभी देखिए यहाँ पे इनसॉल्युबिलिटी का रेशियो दिया है 1:1000। द इनसॉल्युबिलिटी ऑफ इमेटिन इज 1:1000। 1 ml of tincture ipecac contains 0.15 ग्राम ऑफ इमेटिन। अब ये जो टिंचर इपिकैक हम यूज़ कर रहे हैं उसका 1 ml जो टिंचर होता है उसमें कितना इमेटिन होता है, 0.15 ग्राम ऑफ इमेटिन। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या है, अल्कलाइन सब्सटेंसेस है। वह ऊपर के जो दो इंग्रेडिएंट है वो है अल्कलाइन सब्सटेंसेस, एंड टिंचर इपिकैक जो है उसमें अल्कलॉइड सॉल्ट है। द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ टिंचर इपिकैक विल नॉट गिव प्रेसिपिटेशन इन द मिक्सचर, देयरफॉर अ सिंपल मिक्सचर इज फॉर्म्ड। अब पास्ट वाले जो हमने लास्ट वाला जो देखा था एग्जाम्पल, उसमें क्या फॉर्म हो रहा था, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा था। तो उसके लिए हमने प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरएक्शन वाला मेथड ए यूज किया। अब इस वाले प्रिस्क्रिप्शन में तो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो ही नहीं रहा, इसीलिए सिंपल मिक्सचर फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है अंडर अल्कलॉइडल सॉल्ट इज अल्कलॉइडल सॉल्ट्स विथ सोल्यूबल आयोडाइड्स। ये जो अल्कलॉइडल सॉल्ट विथ आयोडाइड्स होते हैं, सोल्यूबल आयोडाइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। इन कफ मिक्सचर पोटेशियम आयोडाइड इज जनरली प्रिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट अलॉन्ग विथ टिंचर इपेकाकुन्ना। जो कफ मिक्सचर होते हैं उसमें जो पोटेशियम आयोडाइड होता है ना वो जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है एज एन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट आपको पता ही होगा कि एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। जो कफ को रिमूव करते हैं, कफ को एक्सपेल करते हैं, वो होते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या जनरली होता है, जनरली प्रिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट अलॉन्ग विथ टिंचर इपिकाकुन्ना। जो इपिकैक का टिंचर होता है हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी देखा है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये जो टिंचर इपिकैक होता है उसमें क्या होता है, इमेटिन होता है। तो ये इपिकाकुन्ना और पोटेशियम आयोडाइड का इपिकाकुन्ना का टिंचर और पोटेशियम आयोडाइड जनरली एक साथ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ इमेटिन प्रेजेंट इज यूजुअली सो लो। अब ये जो इपिकाकुन्ना का टिंचर होता है उसमें जो इपिकैक होता है वो एज ए इमेटिन एक्ट करता है, और उसमें इमेटिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट नहीं हो पाती और प्रेसिपिटेट हो जाती है एज ए हाइड्रो आयोडाइड। क्या करके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब इपिकैक का जो इमेटिन होता है वो रिएक्ट हो जाएगा, तो लो कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से पूरा का पूरा इमेटिन रिएक्ट नहीं होगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा एज हाइड्रो आयोडाइड। Similarly, when strychnine is prescribed along with soluble iodides, it forms a very insoluble hydroiodide.
उसी तरह से स्ट्रिक्निन जो होता है वो सोल्यूबल आयोडाइड के साथ अगर प्रिस्क्राइब किया जाए तो वो वेरी इनसोल्यूबल हाइड्रो आयोडाइड की जो प्रेसिपिटेट होती है वो फॉर्म करता है, एंड द प्रेसिपिटेट्स ऑफ विच आर डिफ्यूजिबल। और इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो होता है ये डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और अगर डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, मेथड ए यूज़ करेंगे प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन के लिए। ओके, next is alkaloidal salts with tannins. The alkaloidal salts, when combined with a drug containing tannins, the alkaloids form tannates which are separated as diffusible precipitates. जब कोई भी alkaloidal salt हम drug containing tannins मतलब जो टैनिन कंटेंट करते हुए ड्रग होते हैं उनके साथ हम कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, अल्कलॉइड क्या फॉर्म करते हैं, अल्कलॉइड टैनेट्स फॉर्म करते हैं। और ये जो टैनेट्स फॉर्म होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होता है और ये डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट देता है। और इसके लिए अगर हम डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट हमको मिल रहा है तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, हम मेथड ए फॉलो करेंगे प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन के लिए। द टैनेट्स ऑफ मोस्ट अल्कलॉइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। बहुत से जो ऐसे अल्कलॉइड होते हैं जिनमें टैनेट प्रोड्यूस होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। Hence, strong tea or tannic acid solution is commonly used in alkaloidal poisoning. तो अगर अल्कलॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में तो उसके लिए हम चाय या फिर टैनिक एसिड की जो सॉल्यूशन होती है वो अल्कलॉइडल पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज अल्कलॉइड सॉल्ट विथ सैलिसिलेट। फोर्थ नंबर का ये जो देख रहे हैं आप इनकम्पैटिबिलिटी वो है अल्कलॉइडल सॉल्ट्स विथ सैलिसिलेट। व्हेन क्विनिन कंपाउंड्स आर कंबाइंड विथ सैलिसिलेट दे फॉर्म इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स। अब यहाँ पे देखो अलग एग्जाम्पल है, जब क्विनिन कंपाउंड सैलिसिलेट के साथ कंबाइन किए जाते हैं, यहाँ पे क्विनिन कंपाउंड क्या है, अल्कलॉइडल सॉल्ट, और जब वो सैलिसिलेट के साथ कंबाइन किए जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट ऑफ क्विनिन सैलिसिलेट। अब अगर इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो भाई हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करेंगे प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन के लिए, मेथड बी हम यूज़ करेंगे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन के लिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब ये जो मेथड बी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये है क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड, मतलब प्रिस्क्रिप्शन है ये, क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड 0.12 ग्राम, सोडियम सैलिसिलेट 4 ग्राम एंड वाटर अप टू 100 ml, इसका मिक्सचर बनाना है। अब ये जो क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड है अगर ये सोडियम सैलिसिलेट के साथ रिएक्ट होता है तो क्विनिन सैलिसिलेट फॉर्म हो जाएगा और उसका इंडिविजुअल प्रेसिपिटेट बनेगा जिससे वो सेपरेट हो जाएगा। देयरफॉर विच मेथड वी विल फॉलो मेथड बी फॉर प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन। अब दूसरा भी एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे कैफीन सिट्रेट 1 ग्राम यूज़ किया जा रहा है, सोडियम सैलिसिलेट 3 ग्राम और वाटर अप टू 90 ml। अब इसका मिक्सचर बनाना है। कैफीन सिट्रेट इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल वेट्स ऑफ कैफीन एंड सिट्रिक एसिड। कैफीन सिट्रेट जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 ग्राम, ये क्या है, ये मिक्सचर है इक्वल वेट्स ऑफ कैफीन एंड सिट्रिक एसिड। द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन कैफीन सिट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम सैलिसिलेट to liberate salicylic acid which get precipitate। अब कैफीन सिट्रेट में जो कैफीन और सिट्रिक एसिड है तो उसमें से सिट्रिक एसिड कैफीन सिट्रेट में रिएक्ट करता है और कैफीन सिट्रेट रिएक्ट करता है जहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट के साथ वो रिएक्ट होगा और सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। If caffeine is used instead of caffeine citrate, it forms soluble complex। कैफीन सिट्रेट की जगह अगर हम कैफीन यूज़ करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा विथ सोडियम सैलिसिलेट। हेंस सब्स्टिट्यूट कैफीन सिट्रेट विथ हाफ एज मच कैफीन एज दैट ऑफ कैफीन सिट्रेट टू फॉर्म अ क्लियर मिक्सचर। तो अगर हमें क्लियर मिक्सचर चाहिए होता है तो कैफीन सिट्रेट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कैफीन यूज़ करेंगे, है ना।
और ये हमने कहाँ पे देखा था, ये एग्जांपल हमने देखा था एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी में। तो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पिछले वीडियो का, वहाँ पे भी मैंने इसके बारे में बताया है, आप वहाँ पे भी उसका रेफरेंस ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्कलॉइडल सॉल्ट्स विथ सोल्यूबल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स। फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है अल्कलॉइडल सॉल्ट्स की, उसमें फिफ्थ है अल्कलॉइडल सॉल्ट्स विथ सोल्यूबल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स। तो अगर अल्कलॉइडल सॉल्ट हम सोल्यूबल आयोडाइड और ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है ये हम जान लेंगे। अल्कलॉइडल्स लाइक स्ट्रिकनिन, मॉर्फिन एंड कोडीन etc. form insoluble hydroiodides and hydrobromide with soluble iodides and bromides। क्या होता है, जो अल्कलॉइड होते हैं, अल्कलॉइड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्ट्रिकनिन, मॉर्फिन, कोडीन, ये क्या करते हैं, इनसॉल्युबल हाइड्रोआयोडाइड फॉर्म करते हैं, क्योंकि हम अल्कलॉइड सॉल्ट को अभी क्या कर रहे हैं, आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर रिएक्ट करने के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे, इनसॉल्युबल हाइड्रोआयोडाइड्स एंड हाइड्रोब्रोमाइड्स विथ सोल्यूबल आयोडाइड एंड ब्रोमाइड। इनसॉल्युबल आयोडाइड फॉर्म करते हैं या फिर हाइड्रोब्रोमाइड फॉर्म करते हैं, उसी के साथ साथ सोल्यूबल आयोडाइड एंड ब्रोमाइड भी फॉर्म हो जाता है। दिस प्रेसिपिटेट्स आर इनसॉल्युबल बट डिफ्यूजिबल। ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ये इनसॉल्युबल तो होता है लेकिन डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। और अगर डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो भाई कौन सी मेथड यूज़ करनी है, मेथड ए यूज़ करनी है, टू बी फॉलोड वाइल डिस्पेंसिंग। डिस्पेंस करते वक्त हमें मेथड ए यूज करनी है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो है पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे 1.5 ग्राम यूज़ करना है। टिंचर ऑफ स्ट्रोमेनियम वो करना है 8.5 ml और क्लोरोफॉर्म वाटर टू मेक 100 ml। तो इस प्रिस्क्रिप्शन में टिंचर स्ट्रेमोनियम कंटेन्स सोलानासियस अल्कलॉइड विच फॉर्म डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। अब ये जो टिंचर है उसमें जो अल्कलॉइड होता है ना वो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है हाइड्रोआयोडाइड का विथ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये टिंचर स्ट्रोमेनियम रिएक्ट करता है तो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। सो हमें कौन सी मेथड फॉलो करनी है, हमें मेथड ए फॉलो करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अल्कलॉइडल जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो पढ़ ली है। सेकेंड जो टाइप है वो है सोल्यूबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।